हेलो तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अपने आप में अर्थमेटिक क्या है, चान है। ये टॉपिक आप नहीं जानते हैं तो अर्थमेटिक आप तो जानना क्या है, बेकार है। अर्थमेटिक आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो इसमें तो टॉपिक आप तो हम अच्छे करते हैं, अच्छे से पढ़ना है। क्या एक रेशियो आप तो अच्छा से पढ़ना है और एक परसेंटेज पढ़ना है। ये अगर तो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं और बाकी सब थोड़ा था मतलब इतना और भी तरिए था तो काम चल जाता। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में तीसरी तो इतना और किया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट नंबर से सिलेक्शन होता है। क्या हम कह रहे हैं कि आज तो हमारा टॉपिक तो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, रेशियो है। तो रेशियो हमारे लिए क्या है, एकदम शरीर में कैसे हार्ट होता है उस तरह से रेशियो हमारा अर्थमेटिक का है, ठीक है। तो रेशियो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक में हम लोग रेशियो का महत्व जानते हैं कि रेशियो है। तो रेशियो हम क्यों पढ़ेंगे, एग्जाम में इसका क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए कोई भी एग्जाम थे वनते एग्जाम थे उसमें आप तो रेशियो का सवाल तरेत नहीं तो इनतरेत रूप से आप तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप रेशियो अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका एज रिलेशनशिप और एलिटेशन भी आप तो पढ़िए था अच्छा थे, ठीक है। पार्टनरशिप हो जाएगा। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से टॉपिक रिलेटेड होता है तो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो रेशियो तो अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है, इसका नाम रेशियो है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका हिंदी में नाम बोलेंगे तो अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में रेशियो तो रेशियो तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो होता क्या है, ठीक। रेशियो हम तो चाहते तीस्तो हैं। तो आज का टॉपिक है तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेकिन इंट्रोडक्शन है, ये टॉपिक आप तो पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एग्जाम में आप तो ये सब पूछ देता है तो आप तो नहीं आते रहेगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले रेशियो चाहते हैं तो रेशियो का ये सिंबल होता है। क्या होता है, रेशियो तो ये सिंबल होता है। चाहे तो ऐसे चाह जाते हैं रेशियो तो हम क्या चाह जाते हैं, डिवाइड चाह जाते हैं। तो रेशियो आप तो बतलाता है कि दोनों तीसरे चाहते कंपैरिजन किया जाता है। रेशियो क्या बोला जाता है, दो नंबर या दो चाहते के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उसी तो हम क्या चाह देते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप तो देखिए रेशियो A/B है, ठीक है ना, A/B। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, A/B पढ़ेंगे, ठीक है। A/B पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रेशियो। अब आप तो कहते हैं कि रेशियो हम लोग निकालते हैं तीसरे बीच में। तो रेशियो हमेशा 6 आदमी के बीच में, 6 33 के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। ये नहीं तो आप क्या बोला जाता है कि थोड़ा तेरेथ में मेथड तो आप दोहरा दीजिए था तो ये हो नहीं सकता है। तो इसलिए रेशियो है तो रेशियो 6 33 में लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप तो अंतिथि तरिए था तो रुपीस से तुलना हम लोग ताते तरेंगे, रुपीस से तरेंगे। पैसा से तुलना पैसा से तलते हैं। मतलब किलोमीटर यूनिट है तो किलोमीटर से यूनिट किलोमीटर में तरेंगे। घंटा यूनिट है तो घंटा से यूनिट घंटा में हम लोग तरते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि आदमी से तुलना आदमी से तरते हैं, ठीक है। हम लोग कम्पिटिटिव थे तो 10th हैं तो कम्पिटिटिव के बच्चे तो कम्पिटिटिव से कंपैरिजन करेंगे। ये नहीं तो 10 साल से तैयारी कर रहा है उसके साथ में आप अपना कंपैरिजन करिए था तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है। ये 73 से तुलना 73 से तरते हैं, ये नहीं थी इंजीनियर थे तरते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि अनुपात निकाला जाता है तो हमेशा तो कंपैरेटिव के बीच में ही निकाला जाता है, 6 यूनिट के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा रेशियो है। तो रेशियो वाले हम लोग कहेंगे कि रेशियो थे, रेशियो थे हम लोग पढ़ने के लिए क्या बोले, A/B। इसी तो हम बोल देते हैं A/B भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आप लोग चाहिए था कि A और ये क्या है, B, ठीक है। तो ये पहले आया है इसलिए हम लोग ताकि बोलेंगे एंटीटेंट,
ठीक है। ये पहले आया है इसलिए एंटी टेंथ बोलेंगे, और ये बाद में आया है इसको तौंथी टेंथ बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पूर्वपत्ति पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पूर्वपत्ति पढ़ेंगे। पहला पूर्वपत्ति कहता है कि अगर आप रेशियो में 6 नंबर थे, ऊपर नीचे आप क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशियो पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या कहता है? पहला पूर्वपत्ति हम लोग पढ़ेंगे। क्या रहती? रेशियो में अगर 6 नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरा कहता है, यही में कहता है रेशियो में आप 6 नंबर से ऊपर नीचे क्या करिएगा? डिवाइड करिएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो में आप 6 नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड करिए, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए यहाँ तो इस तो ताते हैं, यहाँ तो ये इस तो बी हो जाएगा, ये ताती था तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू पूर्वपत्ति हम लोग तभी पढ़ें, ठीक है। और देखिए अब आप तो प्रपोर्शनल यहाँ पर ही देखिए लिख रहे हैं कि ए इज टू बी प्रपोर्शनल सी इज टू डी, ठीक है। सी इज टू डी, तो यहाँ पे कहते हैं देखिए ई है तो अंदर में है, ये भी है अंदर में है, तो इसको हम लोग ताती बोल देते हैं स्टीरियल। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए तो अंदर में रहता है उसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, स्टीरियल नहीं, ठीक है। तो अंदर में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर बोलेंगे। और देखिए बाहर में रहता है उसको हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समानुपात में है, तो इसी तो हम लोग क्या कह सकते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D। देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही कहा जाता है AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB बोलेंगे। देखिए AD इज इक्वल टू CT। तो देखिए ये होता है ऐसे, ठीक है ना। ये नहीं आप तो ऐसे परीक्षा में करते नहीं इतना है, आप तो चाहते ना इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, इंटीरियर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सटीरियर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखिए इसमें और हम लोग पढ़ते हैं, जब इसमें आते पढ़ते हैं देखते हैं कि रेशियो कितना तरह से हम लोग तो एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप तो सिंपल रेशियो पूछता है, क्या कहता है? सिंपल रेशियो, ठीक है। तो सिंपल रेशियो हम लोग कहेंगे साधारण अनुपात, ठीक है। सिंपल नाम ही है, तो सिंपल रेशियो यानी कि साधारण अनुपात। यदि इसमें कैसे कहती है? A/B इज इक्वल टू 2:3। तो ये कहती है सबसे सिंपल में है तो साधारण अनुपात होती है। जितना हम लोग CF निकालेंगे तो हम लोग कितना आता है? 1 आता है, उसको हम लोग ताती बोलेंगे सिंपल रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ साधारण अनुपात इससे आते हैं, हम लोग तो आप पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं तीते थे अतला आप लोग नाम तूने होंगे टुप्लीटेट रेशियो, ठीक है ना। टुप्लीटेट रेशियो, टुप्लीटेट रेशियो तो हम लोग हिंदी नाम बोलेंगे तो ये हमारा कहलाता है वर्गमूला अनुपाती, ठीक है ना। वर्गमूला अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं टुप्लीटेट रेशियो चाहते तीसते हैं, तो ऐसे तो सेम तरह से नंबर दिया हुआ है, तो जैसे A/B रेशियो है और इसी में इसी तरह से नंबर से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, इसी रेशियो से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप तो क्या कहलाता है? टुप्लीटेट रेशियो कहलाता है। तो इसी तो हम लोग क्या बोल देंगे? A/B बोलते हैं, और इसका हिंदी नाम हम लोग क्या बोले? वर्गमूला अनुपात बोलते हैं। देखिए और अतला तरह से रेशियो के नाम चाहेंगे तो ये हमारा होता है छब रेशियो, इसका हिंदी नाम रहता है वर्गमूला अनुपात। क्या है? वर्गमूला अनुपात बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी रेशियो यहाँ पर आप तो दे दिया है, A/B दे दिया है, और इसका हम लोग तहतवार रूट निकाल लेते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है? सब टुप्लीटेट रेशियो कहते हैं। और इसका हिंदी नाम हम लोग क्या बोलेंगे सर? वर्गमूला अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तब इसी में हम लोग तो बोलेंगे, और यहाँ पर आप समझ चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देते समझेंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया तो रेशियो ऐसे बोल दिया 2/3 है,
तो इसका वर्गमूल अनुपात निकालिए, तो इसका आप तर दीजिए, अस्तवार तर दीजिए, तो 4y क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पर तो रेशियो दे दिया है, तो ये हमारा तो रेशियो है, तो रेशियो A:B के नाम पर आप तो दे दिया है 4/9 दे दिया है, ठीक है। और इस तो बोल रहा है छाप तुपलितेत रेशियो निकालिए, तो इस तो हम लोग चाह देते हैं 2 क्या होता है 3 हो जाता है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये छाप हम लोग तादी जानते हैं कि एग्जाम में बहुत पूछ देता है, आप तो तरेत एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि छाप तुपलितेत रेशियो निकालिए, या तो आप तो बोले था वर्गमूल अनुपात निकालिए, तो पता ही नहीं है कि वर्गमूल अनुपात किस तो चाहते हैं, तो ट्यूशन छोड़ते तो आता है, चल आता है, ठीक है। इससे आते हम लोग तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आते तो इसका नाम है हम लोग बोलेंगे त्रिपलितेत रेशियो, त्रिपलितेत रेशियो। देखिए उनमें तुपलितेत मतलब था तुपलितेत मतलब क्या था तो, और त्रिपलितेत मतलब तो रेशियो दे दिया है A/B, ठीक है ना, A/B दे दिया है। इसी तरह से सेम नंबर तो आता ना 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसी तो हम लोग ताती चाह देते हैं त्रिपलितेत रेशियो, त्रिपलितेत रेशियो A/B इतना बराबर हम लोग चाहते हैं A2/B2, ठीक है। तो यही हमारा आता है त्रिपलितेत रेशियो आता है, ठीक है। फिर देखिए तो त्रिपलितेत रेशियो तो A:B बराबर 5:3 है, तो इसका त्रिपलितेत रेशियो निकालिए, तो त्रिपलितेत रेशियो निकालना तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे इसका हम लोग क्या कर देंगे ट्यूब करेंगे, तब इसका ट्यूब होता है 125 और इसका 27, ये हमारा क्या त्रिपलितेत रेशियो आता है। और इस तो हिंदी में बोलेंगे धनमूला अनुपात, धनमूला अनुपात बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हैं छाप तुपलितेत रेशियो क्या है, छाप त्रिपलितेत रेशियो, सॉरी छाप त्रिपलितेत रेशियो, इसका नाम हम लोग हिंदी में बोलेंगे उसका धनमूल अनुपाती था, इस धनमूला अनुपाती, ठीक है। तो इसमें हम लोग तो रेशियो दे दिया है A/B दे दिया है, इसका तीव्रूत निकाल लीजिए, यही हमारा कहलाता है धनमूला अनुपात कहलाता है। तो ऐसे तो रेशियो के नाम पर आप तो दे दिया है कि 64 क्या है 27 है, तो इस तो आप निकालिए कि धनमूल त्रिपलितेत रेशियो क्या होता है धनमूला अनुपात, तो इसका हम लोग क्या करेंगे तीव्रूत निकालेंगे, तीव्रूत निकालेंगे, यहाँ 4 आते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं 3, तो यही हमारा छाप त्रिपलितेत रेशियो होता है, ठीक है। देखिए ये तो हम लोग चाहते हैं मिश्रित रेशियो, क्या है मिश्रित रेशियो, इस तो हिंदी में हम लोग चाहते हैं मिश्रित अनुपात। आप तो चाह दिया है A/B दे दिया है, और आप तो बोल दिया है और है C/D, ठीक है, ये है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे तो इसके साथ और इसके साथ तुलना कर देते हैं, तो ये हमारे मिश्रित अनुपात हो जाएगा, इतना हो जाएगा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात आता है A/B दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है मिश्रित अनुपात कहलाता है, ठीक है। और देखिए आते आप लोग हम लोग बोले था क्या एक मीन रेशियो, क्या चाहते हैं मीन रेशियो के नाम आप सुने होंगे, ठीक है। मीन रेशियो, तो मीन रेशियो चाहते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इस तो हिंदी नाम मध्य अनुपाती बोलते हैं, मध्य अनुपात, ठीक है। तो मध्य अनुपात निकाला जाता है हमेशा 3 आदमी के बीच में निकाला जाता है, क्या तीन कंपोनेंट के बीच में ही हम लोग क्या निकालेंगे मध्य अनुपात निकालेंगे। तो मध्य अनुपात निकालेंगे तो ऐसे बोल दिया, तो चाह दिया A:B और हम लोग तो चाह दिया है A:B, फिर हम लोग चाहते हैं P हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से हम लोग चाहते हैं C, ठीक है। फिर हम लोग चाहते हैं C चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि अगर मीन रेशियो निकालना है तो 3 कंपोनेंट के बीच में, जैसे आप तो A, B, C दे दिया है,
ए बी छी देते आता तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे ए रहती है, यहाँ पे छी रहती है और मितिल में ताल रहती है ए बी और यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। मितिल यानी कि दोनों बीच में रहता है उसी तो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मितिल रेशियो निकालने के लिए रहता है कि तू तेरी पहले आप तो बताएं ताकि इंटीरियर ते मल्टीप्लाई थी तो एक्सटीरियर ते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इंटीरियर ते मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी एतवार बराबर एच सी, क्या हो जाएगा बी एतवार इक्वल टू एच सी। तो हम लोग ते बी ते वैल्यू निकालना है तो इसमें हम लोग ते एतवार है एने आ जाता है रूट अंदर चल जाएगा। तो हम लोग ताती चाहते कि मीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर रूट अंदर एच सी हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम लोग क्या बोल जाता है ये मीन रेशियो। अब यहाँ पर आप तो छत रेशियो भी बोल सकता है, ठीक है। क्या बोल सकता है छत रेशियो, ठीक है। छत रेशियो या उस नाम से क्या रहता है मान लेते हैं अब आप तो क्या बोल दिया छी निकालना, तो छी निकालना बोल देता। तो छी निकालने के लिए हम लोग छी बराबर क्या बोल देंगे बी एतवार बाई ए, क्या बोलेंगे तो यहाँ बी है यहाँ पर इतना में ए ते भाता देते हैं तो छी निकाल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग देती है अब यहाँ निकालना है तो हम क्या चाहेंगे छी, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोग तो ए निकालना है तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि ए निकालना है तो हम लोग बी में छी ते भाता देते हैं बी एतवार में छी ते भाता देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अनुपात तो निकालते हैं, ठीक है। और आते पढ़िए था तो हम लोग चाहते हैं इनवर्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग इसमें तो आप बोलेंगे इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो है तो इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनवर्स रेशियो है तो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। विलोमा अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। विलोमा अनुपात निकालना बोले था तो ऐसे ए अनुपात बी ते दिया है तो इसका विलोमा अनुपात निकालना है तो इसको आप क्या कर दीजिए इनवर्स कर दीजिए 1/a कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 1/b, इनवर्स रेशियो आ जाएगा। और इसको ही लिखने के लिए चाहता है ये दोनों तो एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए ये दोनों तो एलसीएम ले लीजिए और इसी में आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों तो एलसीएम लीजिए और इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, इनवर्स रेशियो या तो रेसिप्रोकल रेशियो निकल जाएगा। तो ऐसे थी ए और बी था यहाँ पर एलसीएम था हो जाएगा एफ बी, तो 1/, आप क्या करिए ए इंटू एफ बी इज टू 1/b इंटू एफ बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इनवर्स रेशियो, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं इनवर्स रेशियो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए आप तो इस तरह से एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में जैसे आप बोल देते हैं तो यहाँ पे 5 है, क्या है 5a है इज इक्वल टू 3b है, 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू आप तो बोल दिया 4c, ठीक है। क्या बोल दिया 4c। तो इस तरह से रेशियो है, इस तरह से आप तो ताती है ट्यूशन देती है और आप तो पूछे था कि a:b:c तब वैल्यू निकालिए, इसका अनुपात निकालिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं तो इतना होता था 1/5 1/3 1/4, ठीक है। ये क्या होता है 4। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि क्या होता है तो अभी हम बताएं कि ई छाप तो आप कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो ये छाप तो एलसीएम लेंगे तो इससे देखिए 12 3 और 5 तो एलसीएम हम लोग से 7 आएगा, ठीक। सॉरी 12 7 7 आएगा सर 7 आएगा, ठीक है। तब 7 हम लोग इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 करेंगे देखिए जब तातेंगे तो यहाँ देखिए 12 आ जाएगा, इसको तातेंगे तो 20 आएगा, इसको तातेंगे 15। तो हम बोलेंगे यहाँ 12 आते या यहाँ 20 होते या और यहाँ पर क्या होते या 15 होते या। तो यही हमारा क्या हो जाता है इसका रेशियो लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए यही मान लेते हैं 3 रहे 4 रहे तब इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो बोला चाहेगा कि 5a बराबर 3b है और इसको a:b निकालिए, इसको क्या निकालिए a:3
बी निकालिए। तो ए इस टू बी निकालने के लिए थे इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तो निकालने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग कहेंगे जितना जरूरत है उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है। ताते आप काम करोते तो क्या है, टाइम भी वेस्ट होता और परेशानी भी बढ़ेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि इसका तार निकालना है, इस तो निकालना है, तो आप कह दीजिए तो ए इस टू बी लिख दीजिए। इसका तो एफिशिएंट है वो ए वाला तो रेशियो में आ जाता है, तो इसका तो एफिशिएंट है तो ए वाला तो रेशियो में चलाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो तो लिखते हैं। उसी तरह से हम लिखते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। देखिए ये हम लोग कहते हैं ए होते या, और एन से ई आ जाएगा तो बी आ जाएगा। और देखिए एन ई मल्टीप्लाई में है, एन आ जाता तो होते या डिवाइड में। तो देखिए यही बात ना है, ये वाला लिखा हुआ। तो हम लोग टाइम बचाना है, पेपर भी बचाना है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए टेम्पोटेंटो एंटीफोटेंटो रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं, टेम्पोटेंटो एंटीफोटेंटो रूल, ठीक है। देखिए टेम्पोटेंटो एंटीफोटेंटो रूल, यहाँ पे देते हैं टेम्पोटेंटो एंड टिफिटेंटो रूल, ठीक है। आते हैं ऐसे लिखा हुआ है, कहते हैं टेम्पोटेंटो एंड टिफिटेंटो रूल कहता है कि क्या है, ए इज टू बी प्रपोर्शनल सी इज टू डी। ये आप तो बोलता है तो आप क्या कर लिए, ए दोनों ते प्लस करिए, ए प्लस बी, ठीक है। और कहते हैं ए माइनस बी बराबर सी माइनस टी, सी प्लस टी माइनस सी माइनस टी। ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही हम लोग टेम्पोटेंटो एंड टिफिटेंटो रूल कहलाता है, ठीक है। देखिए इतना तरह से हम लोग इसमें टाइप करते हैं। ये हमारा रेशियो का इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप तो बोलते हैं कि रेशियो में 30 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब एग्जाम में हम लोग तो तैसा क्वेश्चन पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। तैसे देखिए ए रेशियो बी दे दिया है, और यहाँ पर आप तो दे दिया है 2:3, ठीक है। फिर आप तो बी रेशियो क्या दे दिया है, सी दे दिया है, और यहाँ पे आप तो 6:5 दे दिया है, ठीक है। और अब आप तो चाहे जाती निकालिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप तो क्या चाह दिया है, ए रेशियो बी दे देता और क्या है बी रेशियो सी दे देता, ठीक है। और बोले था कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। इस क्वेश्चन तो आप तो बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप तो क्या होता, ये मानिए कि बेसिक हम लोग तैयार हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उड़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए ये आप लोग अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो जो मेथड आप जानते हो बढ़िया है, वो तो आप तो अपना है। अगर मान लेते हैं आप तो हम जो बता रहे हैं वो नहीं जानते हो, तो आप यहाँ पे ध्यान देते हो, ठीक है। तो टोपी उपी आप तो जानते हो तो अपना है, लेकिन हमेशा आदमी तो सीखना चाहिए कि कौन मतलब कि अलग बता रहा है, ठीक। वो अलग बता रहा है, मान लेते हैं कि अलग वाला हमारा फायदा हो जाए, तो अलग वाला हम सीख लेते हैं। आप तो कौन में तम समय आप तो निकाले में लगेगा, वो समय आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे थे आप तो पसंद ही आ जाए, लेकिन देख लो शायद आ जाए। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग चाहते हैं कि क्या है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग चाहते हैं कि कैसे मीडिएटर मेथड हम लोग अपनाएंगे। ये तो मीडिएटर अपनाते हैं, और ये तो और भी हम रूल आप तो बताएंगे, ठीक है। तो ये तो मीडिएटर हम लोग अपनाएंगे। तो देखिए मीडिएटर है, तो मीडिएटर देखिए एक आदमी के वैल्यू हर तरह सेम ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अलग आप तो रियल लाइफ में नहीं छोड़िएगा, हर तरह आदमी के वैल्यू अलग होता है। लेकिन रेशियो में हम लोग बोलेंगे तो रेशियो में टेम्पोनेंट का वैल्यू हर तरह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए इसमें ऐसा हम लोग टेम्पोनेंट चुनेंगे कि इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो दोनों में शामिल रहता है, उसी तो हम लोग क्या देते हैं, मीडिएटर बोलते हैं, तो मिडिल वाला है, ठीक है। तो ऐसे आजकल हम लोग कहीं भी चाहे हाथ में बोलिए चाहे तो तौन में बोलिए, छाती होता है तो उसमें मीडिएटर होना जरूरी है, ठीक है। छाती होता है तो उसमें छाती मीडिएटर होना जरूरी है।
तो नाम हम लोग चाहते हैं अतुआ, ठीक है। उसका हम लोग क्या बोल देते हैं, अतुआ। अतुआ होना जरूरी है। अतुआ ऐसा आदमी होता है तो दोनों तरह से जानता है, लड़ता पश्तो भी जानता है और लड़ती पश्तो भी जानता है। लेकिन ये तो है बात बाबू, अतुआ है तो दोनों तरफ से पिताता है, चाहे तुम कितनों बढ़िया रिलेशन ले आओ, ठीक है ना, हमेशा वो पिताएता ही पिताएगा। वो तो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे थे मिथियेतर, तो मिथियेतर के नाम पर हम लोग सुनेंगे तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, और देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू 3 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 6 है। तो ये तो गलत बात है ना। अब देखिए इसका यहाँ पर वैल्यू बेचे जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो है नहीं तो हम लोग तो उपाय करेंगे, ठीक। तो ऐसे आप तो हम बताएं रेशियो में आप मल्टीप्लाई और डिवीजन आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं छपतरैत और ऐत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ इससे इतना लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे लाने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पर ए लिखने के लिए तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपको 2 से नहीं करना है। अगर आपको मन नहीं मान रहा है तो 1 से कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहें देते थे यहाँ पर अब इस तो नहीं लेंगे, यहाँ पर यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 रेशियो में हम 80 तो मान लिखते हैं। यहाँ पर से नहीं लिए तो यहाँ पर से क्या लेना है, नहीं। अब 6 लिखने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। 6 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप तो ये आप तो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो और हम बताते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए रेशियो बी बराबर क्या है, 2:3, और हम लोग कहेंगे बी रेशियो सी इक्वल टू 6:5, ठीक है। ये है, इसमें हम लोग कहेंगे कि क्या करना है, तो इसमें करना है, यही पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो थी का वैल्यू निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो थी का वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए कि ए कहाँ पर है, ये तो मान लिखना है, तो ए इस रो में है तो इस रो में है, तो हम लोग कहेंगे इस रो में है। तो यहाँ पर आप चाहिए इधर बात कहीं और ए नजर आ रहा है तो आप चाहिए था नहीं, तो यहाँ से तरे तो नीचे चलाइए, नीचे आने से मतलब है तो करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए था तो यहाँ पे आप चाहिए था 12, ठीक है। अब देखिए बी पहले ई रो में है तो ई रो में है, तो बोलेंगे कि पहले यहाँ है, तो यहाँ चाहेंगे इधर बात कहाँ भी है, यहाँ। तो हम लोग चाहेंगे ताकि 6 18, फिर हम लोग देखेंगे कि 6 कहाँ है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 6 कहाँ है, इस रो में तो इस रो में, तो चाहेंगे इस रो में है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 6 से नीचे चलाएंगे, तो 5 15, ठीक है, 5 15। तो देखिए हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो आप क्या, यहाँ 4 6 5 आया है, और यहाँ 12 18 15, अरे अच्छे देते थो, अच्छे देते थे। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में हम चाहे 6 नंबर से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इस तो अच्छा देते थे, 3 से डिवाइड सब में लग रहा है, तो इतने थे 4 रेशियो 6 रेशियो इतना 5, तो देखिए ये दोनों 6 मात है। अब इसी तरह से बनाओ आप, तो क्या होता, रेशियो आयता ही आयता, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तो आप इस तरह से याद रखिए, क्या करिए, इस तरह से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। देखिए ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। और आप तो हम रेशियो से बहुत बेहतरीन ट्यूशन प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया है, एकदम धीरे तुरंत लेवल से हम लोग धीरे उड़ाते हुए पार हो जाएंगे, ठीक है। अब तो एकदम 0 से उठाएंगे एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। तो आज तक रेशियो था इंट्रोडक्शन से तलाश यहाँ तक ही रहने देते हैं। आप इस तो आज थे, और अगले तलाश में हम लोग अगले तलाश में रेशियो था बेहतरीन ट्यूशन लेकर आएंगे आपके सामने। 10-15 ट्यूशन चढ़ते हम लोग रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।